जैसी बदकिरदार लड़की मेरी बहू नहीं बनेगी। बहू तो बन चुकी है अबू। फाड़ दिया मैंने, खत्म हो गया ये रिश्ता। ये रिश्ते ऐसे खत्म नहीं होते अम्मी। ये निकाह तो अल्लाह के पेपर में रजिस्टर हो गया और ये बात आप मुझसे बेहतर जानती हैं। मैं नहीं मानती ऐसे किसी निकाह को। वो मियाँ बीवी नहीं है। ओ, वो मियाँ बीवी नहीं है कहती रहे जितना मर्जी कहती रहे। ये तो वही हुआ ना, बाद अज मर्ग वावेला। ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। बस तुम दादी को बुला दो। मैं नहीं बुला सकता यार, रात की इस पहर में दादी को कहां से बुला लूं? तो फिर मैं खुद चली जाती हूँ उनके। कहां चली जाती हूँ यार? क्या कर रही हो आला? दादी क्या हुआ है बच्ची, क्या हुआ है? क्या हुआ है इसे? पूछे इससे क्या हुआ इसे। दादी ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। बेटा क्या ऐसे नहीं होता है, बता तो सही। तूने यकीनन कुछ कहा होगा इसको। दादी मैंने कुछ नहीं कहा, पूछे इससे। दादी ऐसे नहीं होता। ऐसे कैसे कोई लड़की किसी लड़के के कमरे में घुस जाती है? बिल्कुल ही पगली, अरे ऐसे थोड़ा कुछ ऐसे होता है? निकाह करके लाया है तुझे। हाँ नहीं दादी। दादी ठहरे मैं देखता हूँ। जा, वो क्या जाके देखेगा? तेरी माँ की तो आदत है 9 से 12 का शो लगा देती है। आप लोग बैठो ना, मैं देखता हूँ। इतना चीख रहे। अच्छा दादी ये मैं मुझे बता- नहीं रहना। नहीं बैठ। खोल मेरा खोल। आप हाँ किससे तो बात किसी कर- बात की। अबू कैसे बात कर रहे हैं अम्मी से? तो अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे अपनी बीवी से किस तरह से बात करनी है। मेरी बीवी है, जैसे मेरा दिल चाहेगा बात करूंगा। मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन ये कोई तरीका तो नहीं है। और जो वो कर रही है ये तरीका है। हमजा अब तुम यहाँ से नहीं जाओगे, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। बस तुम यहीं रहोगे मेरे पास, तुम मेरे पास बैठे रहोगे। नहीं जाओगे ना, नहीं जाओगे। अरे अब मैं समझी तू क्या कहना चाह रही थी मेरी बच्ची। मगर मेरे बच्चे, असल चीज तो निकाह होता है ना, बाकी तो सब दुनिया के लवाजमात हैं। लेकिन दादी लोग क्या कहेंगे? लोगों को जवाब देने के लिए ना मैं जिंदा हूं अभी। और ताया जान, ताई जान सब। अरे तू सबकी फिक्र छोड़, अपनी फिक्र क्यों नहीं करती? क्या करूं? जो भी जैसे भी, अब तू हमजा की बीवी है, बस ये याद रख। उसने मुझे हमदर्दी में बीवी बनाया। हमदर्दी मोहब्बत की पहली सीढ़ी होती है बेटा। नहीं, मुझे डर लग रहा है। आपके कमरे में चल। अरे नहीं नहीं बेटा, अब यही तुम्हारा कमरा है। लेकिन ये मेरा कमरा कैसे हो सकता है दादी? बस अब हो गया ना। देख, इतने बड़े घर में शाहजहां ने तेरे लिए एक कमरा ना निकाला। मुझे तेरी बड़ी फिक्र थी। हाला, मेरी तो कोई बेटी है नहीं, और मैं ये सोचती हूँ अगर मेरी अपनी बेटी होती ना, तो हाला वो बिल्कुल तेरे जैसी होती और मुझसे इतना ही प्यार करती जैसे तू करती है। पर हाला मेरी जान, अब तू हमजा की बीवी है और वो इस रिश्ते को कयामत तक निभाएगा। ये देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। ये देख। ये क्या? अरे ब्याता हो गई है, अब ऐसे खाली हाथ कोई अच्छा लगता है? अच्छा ले, अब इनको संभाल के रख लेना।
मैं चली। आप कहाँ जा रही हैं? अरे अपने कमरे में जाऊंगी, सुकून से सोऊंगी आज मैं। दादी मेरे साथ सो जाए। अरे है ना बिल्कुल पगली, इतनी देर से क्या समझा रही थी मैं। ये ले, ये अब अपने कमरे में खुद अपने हाथों से संभाल के रख। ले बेटा। समझा? जाओ बेटा, अपने कमरे में जाओ। दादी, दादी कहाँ है? दादी नीचे सुकून से सो रही हैं। अभी आते हुए देखता आया हूं ना। आई एम रियली सॉरी, तुम सो रही थी। आई ट्राइड माई बेस्ट, लेकिन उठ गई तुम। वैसे ये जगह सोने वाली नहीं है। चलो बेड पर चल के सो। नहीं नहीं, क्या मतलब नहीं? नहीं मतलब नहीं। आई नो नहीं का मतलब नहीं होता। यू नो व्हाट हाला, मैंने सुना था कि बीवी जिंदगी में एक ही मर्तबा 3 दफा हाँ कहती है, उसके बाद सारी जिंदगी हर सवाल का जवाब नाम ही होता है। और तुमने अभी तक कपड़े क्यों नहीं बदले? कुछ नहीं कर रहा, तिनका निकाल रहा हूं। सुबह की झाड़ियां लगी हुई बालों। कपड़े नहीं है मेरे इधर, कहाँ है? नीचे है। दादी के कमरे में? मैं ला दूं? नहीं, अच्छा, फिर तो उसका एक ही हल है। मेरे कपड़े पहन लो और सो जाओ, क्योंकि ऐसे सोने की इजाजत तो नहीं मिलेगी। अब मुझे तुमसे पूछ के सोना पड़ेगा। सुना तो यही है कि बादब बीवियां ऐसी ही करती है। मैं बीवी नहीं हूँ। क्या? बीवी नहीं हूँ। हाला, मैं मानता हूं कि अम्मी ने निकाह के पेपर्स फाड़ दिए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये केस वहां रजिस्टर हो चुका है और अब ये साथ जिंदगी भर का है। ये रिश्ता अब आखिरी सांस तक के लिए। रोने वाली क्या बात है? रो क्यों रही हो? रो क्यों रही हो हाला? गॉड, इधर आओ, उठो उठो। कम ऑन। तुम्हें सिर्फ आराम की जरूरत है, ओके? सो जाओ, बहुत थक गया मैं तो।
हमजा, हमजा कहाँ है? रईस, हमजा कहाँ है? अपने कमरे में होगा, और कहाँ जाना है उसने? अपने कमरे में? नहीं 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 नहीं, अपने कमरे में कैसे चला गया वो? शाहजहां, खुदा के लिए सिर्फ आज की रात इंतजार कर लो। कल सुबह मैं इस रिश्ते को खत्म करवा दूंगा। मेरा वादा है तुमसे। सो जाओ, सो जाओ। कब तक नहीं उठाएगा? उठाना तो पड़ेगा। हेलो, हेलो, कौन? हेलो। हाँ, फोन नहीं उठा रहे थे। रईस भाई, आप इतनी सुबह? सब ठीक है ना? अम्मी तो ठीक है ना? अम्मा की तबीयत ठीक है, बल्कि जरूरत से कुछ ज्यादा ही ठीक है। आपको कितनी बार समझाया है रईस भाई, जब आपके यहाँ दिन चढ़ता है तो हमारी यहाँ रात। तुम्हें अपनी नींदों का गम पड़ा है, और तुम्हारी बेटी ने जो यहाँ हमारी नींदें हराम कर रखी हैं, उसका क्या? अब क्या कर दिया हाला ने? मेरे बेटे को फंसा के उससे निकाह कर लिया कल रात। हाँ हाँ हमजा, मेरा बेटा। मुझे खुद बताओ, मेरे बेटे का कोई उस 2 टके की लड़की के साथ जोड़ है? अब पता नहीं वो तुम्हारी लड़की है भी या नहीं। भाभी? क्या भाभी? क्या भाभी? बोलो बोलो बोलो, क्या बोलोगे? बोलो। अम्मी को तो फोन दे, कहाँ है वो? आप तो बात करने के काबिल ही नहीं है। और तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है बिल्कुल? आपने भाभी की जुबान सुनी है? क्या जबान सुनी है? क्या कहा है उसने? तुम्हारी बेटी ने जिस तरह हमारी पीठ में छुरा घोंपा है, उसके बाद तुम क्या समझते हो, हमारे मुंह से फूल झड़ेंगे क्या? मैं अब अगर कुछ और बोलूं ना तो खामखा खुशनगी बढ़ जाएगी। ये भी तो हो सकता है कि आपके बेटे ने उसे फंसाया हो, और ताली एक हाथ से नहीं बचती भाईजान। मैं अम्मी से बात करूंगा, हाला से भी बात करूंगा। आखिर ये सब चल क्या रहा है? बंद करें फोन। मैं हूं मेरी जान। नहीं बेटा, मैं इसका एक मनोस्कार समझ के भूल गई थी। ये सच निकला। वो कहाँ है? वो कहाँ है? कौन? हाला। तुमने सारी रात से कुछ भी नहीं खाया, अब उठ जाओ ना। वो कहाँ है? वो कहाँ है? वो हमजा के कमरे में है ना? वो हमजा के कमरे में है ना अम्मी? तुमने यूनिवर्सिटी नहीं जाना? मैंने कहीं नहीं जाना। बस अब बहुत हो गई है, पढ़ाई के आगे कुछ भी नहीं। उठो और तैयार हो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही हूँ। शाबाश।
क्या हुआ है हाला? कोई मसला है? नहीं, वो मेरे कपड़े दादी के पास पड़े हैं। तो ले आओ, मना किसने किया? मैं नहीं। क्यों? मैं ले आता हूँ। दादी, 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 आप यहाँ क्या कर रही हैं? अल्लाह, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक है दादी? बुढ़ापे का मर्द लाहक है, जिसने पता नहीं किस किस के आगे मोहताज कर दिया मुझे। आज मैं अगर मरी ना बेटा तो भूख से मरूंगी। आप क्यों भूखी रहने लगी दादी? आप मुझे बताएं, क्या खाएंगी? मैं देता हूँ। अरे बेटा, किसको बताऊं, किससे कहूं? यहाँ कौन है जो मेरे लिए कुछ बना के देगा? उसी से कहे ना जो पहले बना कर देती थी। तुझे कुछ शर्म है? नहीं, लेकिन मुझ में तो हया है ना कि एक दिन की दुल्हन को इस तरह से आवाज देकर ना बुलाऊं। सासें होती हैं, निवाले बना बना कर मुंह में डालती हैं। मुझसे तो आप ये उम्मीद ना रखना कि मैं मरते दम तक उसको। हाय अल्लाह, देखो तो जरा इसे, ऐसा कराहियत वाला मुंह बना रही। याद नहीं, 1 महीना बिठा कर मैंने तुझ जैसी को खिलाया था। बस बस पुप्पो, मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहती। आपकी चालबाजियों ने उस लड़की को मेरे बेटे के कमरे में पहुंचाया है, जिसके तस्वर से मेरे जिस्म में आग लग जाती है। हाँ, और अब इसी आग में ना सारी जिंदगी जलना। दादी प्लीज छोड़े, आए चल। अरे छोड़ हमजा, मैं तो अपनी वसीयत लिखने लगी हूं। जब मरूंगी ना तो मेरा पोस्टमार्टम जरूर करवाना। लोगों को पता चले कि बुढ़िया मरी है तो भूख की वजह से। अल्लाह ना करे। चले आप चले, मैं आपको खिलाता हूँ। आए। आए, बैठ। ये सोफिया, फजर की नमाज के बाद सलाम मैं फेरती थी ना, तो चाय का प्याला लेकर खड़ी होती थी हाला। बहुत खिदमत की है उसने मेरी। इनको क्या पता बुढ़िया क्या खाती थी, क्या नहीं खाती थी। और उसे तो मेरी दुआ लगी है। देखना, हमेशा वो खुशियों के हंडोले में झूलेगी। और तू हमजा, तू बहुत खुशकिस्मत है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत नेक है आना। आप खाए ना। मेरी कड़ी पसंद को आग लग गई सोफिया। दादी खफा हो रही होंगी ना, उन्होंने नाश्ता नहीं किया होगा।
तुम्हारे कपड़े। वो सुबह 5 बजे नाश्ता करती हैं, अभी तो 8 बज रहे हैं। उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। करवा दिया मैंने हाला, करवा के आया। तुमने? सुनिए, लेकिन उनको फिर से भूख लग जाती है ना। तो तुम बनाते ना जाके हाला, कुछ उनकी रूटीन का तो नहीं पता ना यार। नहीं, मैं कैसे? सुनो, तुमने भी तो नाश्ता नहीं किया। कितने बजे करती हो? फ्रेश हो जाओ, नीचे टेबल लग रही है, जल्दी। नहीं, मैं 10 मिनट है तुम्हारे पास हाला। गो गो। एक मिनट, तुम इस लड़की की खातिर अपने माँ बाप को छोड़ दोगे? मैं नहीं छोड़ रहा अबू, आप निकाल रहे हैं। अगर मेरी बीवी इस घर में नहीं रह सकती तो मैं नहीं रह सकता। तेरी जात में ही छुपी मेरी ही कहानी है, जिक्र तेरा याद रहे रात आंखों में। अस्सलामुअलैकुम। हवाला बैठो। हाला नहीं आएगी यार। हमजा, ये इस कमरे में नहीं बैठेगी। मैं अपनी कलाई काट लूंगी। खुदा का वास्ता काट लूंगी। क्या कर रही है? इसे कौन जाए? खुदा का वास्ता पहले छोड़े। इसे कौन जाए यहाँ से? हाला प्लीज जाओ, हाला जाओ प्लीज। ये छोड़े। क्या कर रही है हाला? क्या हुआ? ठीक हो? चलो। हेलो, या बस मैं निकल रहा हूँ, 10-15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। जी दीदी, श्योर बाय। तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। क्यों खैरियत? तुम नहीं जाओ। क्यों? ताई जान। दादी के पास छोड़ दो। हाँ। आओ। अरे मेरा पोता, मेरी पोती, शाहजहान की तो बकवास की आदत है ना। किसने करवाना था निकाह? मैंने करवाया है। हाँ, तो मस्जिद में जाके निकाह होता है ना। अब इतवार बाजार में तो होने से रहा। अरे तू बावला तो नहीं हो गया नफीस? हाँ हाँ भाई, ठीक है, शाहजहान राजी नहीं थी, मगर जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। बैठो। और मेरा हमजा तो माशाल्लाह, वो क्या कहा है शायर ने? अरे क्या हाला हाला किए चला जा रहा है। माँ की भी खैरियत पूछ ले। पता भी है तुझे मैं अस्पताल में कितने दिन रहकर आई हूँ? बेटा, जिंदगी का क्या पता, एक दफा आके अपनी मुझे सूरत तो दिखा दे बेटा। हेलो हेलो नफीस, कट गया ये, पता नहीं काट दिया है। तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हुए हो? लो, तुम लोग भी आ गए, अच्छा हुआ। हमजा, मुझे जरूरी बात करनी है तुमसे। जी बोले अभी। देखो हमजा, क्या हुआ कैसे हुआ मैं इस बहस में नहीं उलझना चाहता। अभी तक सारा मामला घर के अंदर है,
कोई नहीं जानता कि क्या हुआ, कैसे हुआ। आप खुलकर बात करें अबू, क्या बात है? इस पर साइन कर दो। ये क्या है? तलाकनामा। तेरा बेड़ा गर्क हो रईस, तुझे कोई खुदा का खौफ है कि नहीं? अम्मा आप बीच में मत बोले, मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूं। नहीं कर सकता? देखो बेटा, ये लड़की तुम्हारे कद काठ की नहीं है, इसकी वो हैसियत नहीं है, तुम्हारा इसका कोई मेल नहीं, ये इस तरह निभा नहीं हो सकता। कहाँ तुम फॉरेन क्वालिफाइड और कहाँ ये। अभी तक ये बात घर की चार दीवारी में, बाहर किसी को पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ, लिहाजा। एक सेकेंड। मैं हमजा रईस अहमद वल्द रईस अहमद हाला नफीस अहमद बिनते नफीस अहमद को तलाक देता हूं। ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है हमजा। देखो ना, हम तुम्हारे माँ बाप हैं और माँ बाप हमेशा अपने बच्चों की भलाई का सोचते हैं। ये लड़की इस काबिल नहीं है, ये तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल सकती। आप ठीक कह रही हैं अम्मी, ये मेरे बराबर नहीं। शायद मेरे साथ नहीं चल सकती, लेकिन ऐसी लड़की को हाथ पकड़कर तो अपने साथ चलाया जा सकता है। हाथ पकड़कर पीछे तो चलाया जा सकता है। एक दिन पीछे चलते चलते खुद बराबर आ जाएगा। शुक्रिया मुझको जो चुन लिया। हमजा, आप ही ने सिखाया अबू के कसम नहीं तोड़ते, और वो कसम जो मस्जिद में खुदा के सामने खाई गई हो वो कभी नहीं। हमजा, हमजा मेरा बच्चा। ठीक, तो तुम्हारा यही फैसला है, तो फिर मेरा फैसला भी सुन लो। ये घर मेरा है, जिसे चाहूंगा इस घर में रहेगा और जिसे नहीं चाहूंगा वो नहीं रहेगा। अरे तेरा कहां से हो गया? बाहर देखा क्या लिखा है? रिफत मंजिल। तूने जाना है, अपनी बीवी को लेकर निकल यहाँ। एक सेकंड दादी, मैं आपकी मलकियत को चैलेंज नहीं कर सकता। आओ हाला जी। एक मिनट, तुम इस लड़की की खातिर अपने माँ बाप को छोड़ दोगे? मैं नहीं छोड़ रहा अबू, आप निकाल रहे हैं। अगर मेरी बीवी इस घर में नहीं रह सकती तो मैं नहीं रह सकता। जाएंगे तो हम दोनों जाएंगे। तुम कैसे जा सकते हो हमजा? मैं रह कैसे सकता हूं अबू? अगर मुझे इसे घर से निकालना होता तो मैं इसके पीछे ही क्यों जाता? चलो आला। रुको हमजा, फिलहाल अपने कमरे में जाओ। सोच ले अबू, मैं अंदर जाऊंगा तो मेरी बीवी मेरे साथ जाएगी,
सुना नहीं तुमने? फिलहाल अपने कमरे में जाओ। रईस, चल। अब तुम्हें क्या हुआ? तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? हाँ, क्या कहा? दोबारा कहो। ताया जान के कहने पर तलाक तो नहीं दे? खबरदार हाला, खबरदार अगर तुमने अपनी जुबान से लफ्ज दोबारा निकाला। नहीं आएगा। मैं अपनी कमिटमेंट से पीछे हटने वाला इंसान नहीं हूं हाला। लेकिन ताई जान, तुम्हें कैसे यकीन आएगा? हाँ, सो क्यों रही हो? कोई वजह तो होगी। वजह है। वही पूछ रहा हूं, क्या वजह है? क्यों रोका आपने उसे? जाने देते। बस कर दो, खुदा का वास्ता है, बस कर दो। ऐसे कैसे जाने देता भाई? इकलौता बेटा है मेरा, बुढ़ापा खराब कर लूं अपना? नहीं है वो मेरा बेटा, उसने मेरा बहुत दिल दुखा है। मैं अब सारी जिंदगी उसकी तरफ देखूंगी भी नहीं। ठीक है, मत देखना, तुम अपनी आंखें बंद रखना। इसका मतलब है कि आपने कबूल कर लिया इस रिश्ते को? कर लिया ना आपने कबूल? मुझे पता था मुझे उसे रिझाना आता है। पहले उसने बेटे को रिझाया और अब बाप को। अब तुम हद से बढ़ रही हो, अपनी बकवास बंद करो। भतीजी है वो मेरी, शर्म करो। ठीक है, फिर मैं ही नहीं रहूंगी इस घर में, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। बस कर दो शाहजहान, खुदा का वास्ता बस कर दो। और मेरे कद से लंबा हो गया है वो, कुछ सोचती नहीं हो तुम? मतलब मैं अपना बुढ़ापा खराब कर लूं और लोगों को क्या जवाब दूंगा? हैं? लोग पूछेंगे नहीं कि जवान बेटा क्यों निकाला है घर से? छोड़ दो यार, हद हो गई खुदा की कसम। सहीबा खाला और छोटी नानू आई हैं, दादी के पास बैठी हैं, आपको बुला रही हैं। चलो। अब मुंह को सही कर लो, मिलना तो होगा ना। इस घर में किसी को चैन से नहीं रहने देता। चैन को तो छोड़ो, रोने भी नहीं देते आराम से। हम तो हैरान रह गए, इकलौते पोते की शादी और वो भी ऐसे चुपचाप। अल्लाह खैर करे। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस। हाँ भाई, ना कोई मिठाई ना देगे, छुआरे की गुठली तक ना देखी, ऐसे सूखे मुंह की शादी। अरे ऐसे सूखे मुंह क्यों? हम तो वो लोग हैं जो कि स्वयं पर भी 10 किस्म के पकवान बनाते हैं। और फिर ये तो खैर से मेरे पोते की शादी है। वही तो मैं कहूँ, ऐसी भी क्या आफत मच गई थी। मैं बता तो रही हूँ, अस्पताल रह कर आई हूँ, जिंदगी का क्या भरोसा। मैंने कहा ये खुशी तो जरूर देखूंगी। लो आ गई शाहजहान। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अब ये शाहजहान, तुम तो कह रही थी ना कि किसी को खबर नहीं हुई। हमने तो किसी को बताया भी नहीं है और मुबारकबादें आनी शुरू हो गई। दरअसल मुबारकबाद तो शाहजहान को देनी चाहिए ना, बेटा तो खैर से इसने भी आया है। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। आपको पता कैसे चला? नफीस की बात हुई थी शाहब से, उसने बताया बड़ी खुशी से कि बेटी का फर्ज अदा हुआ। हमको यकीन ना आया, तस्दीक करने को दौड़े आए। अरे शाहजहान, तू क्यों इतनी चुपचाप बैठी है? खैर तो है, खुश नहीं लग रही तू? कैसे खुश हो सकती है?
बेटे को ब्याया है तो बड़े अरमान होते हैं एक माँ के, मगर मैंने भी कहा है कि शाहजहां के सारे अरमान मैं पूरे करूंगी, है ना शाहजहां? अरे आप अपनी तैयारी मुकम्मल रखें ना, दावतनामा तो आपको मिल ही जाएगा। अरे हाँ, तैयारी तैयारी है। अरे रिफत, दूल्हा दुल्हन को तो बुलाओ, देखूं तो कैसे लग रहे। हमजा को देखे तो कितने साल हो गए। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, अभी बुलाती हूँ। रूमी इधर आ, या भाग कर जा, भाई और भाभी को बुला कर ला। उनसे कहो आकर सलाम करें, बुजुर्गों की दुआएं ही तो होती हैं, है ना? जी दादी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कोई मेरे लिए भी स्टैंड ले सकता है। इसमें भी मेरी गलती है। तो फिर क्यों रो रही हो? हाँ, ओके, रोना बंद। अब सॉरी, वो दादी ने आपको बुलाया है, आपसे मिलने मेहमान आए हैं, मुबारकबाद देने। नहीं, मुझे नहीं जाना, तुम जाओ। लेकिन दोनों से मिलना है, और खास तौर पे हाला से। चलो, मिलने में क्या हर्ज है? आ जाओ ना, आओ। छोटी नानी को ना मुंह दिखाई देने का बड़ा शौक है, तुम्हारे तो मजे होने वाले हैं। चलो ना। मेरे कपड़े ठीक नहीं है। ठीक है हाला, बस चलो। अब एक मिनट भाई, एक मिनट। रूमी, ठीक तो है? नहीं हमजा, मेरे कपड़े नहीं ठीक। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको रखो इधर, अभी देखना कैसे रेडी हुई। मेरा ये मतलब नहीं था। जो भी मतलब था, ये देखिए। It is actually really nice. है ना, कितनी अच्छी लग रही। चलो आ जाओ। चलो, बहुत प्यारी लग। माशाल्लाह, चांद सूरज की जोड़ी है, बहुत प्यारी जोड़ी है, नजर न लगे। बेशक बेशक। बाजी, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। माशाल्लाह आपके घर में परी जैसी बहू आई है, आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ा। तुम इतनी बेचैन क्यों? मुझे कमरे में जाना। चली जाना, अभी सब बैठे हैं। नहीं, मुझे अभी जाना। कोई मसला है? क्या? मेरे पैंट पे खोंचा लग गया। हाँ? खोंचा पैंट पे लग गया। देखो सब देख लेंगे। बुरी बात है, बड़ों की मौजूदगी में सरगोशियां नहीं करते, बुरी बात है। और हमजा, ये नीचे क्या देख रहे हो, क्या हुआ है? कुछ नहीं, एक्चुअली वो हालांकि पहुंचे में खोंचा लग गया तो वो परेशान हो गई। अरे खोंचा कब, कैसे लगा? मैं जाऊं? हाँ जाओ बेटा जाओ। अरे संभाल के ले जा बच्चे, फिर न कुछ लग जाए। तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है, जामे मोहब्बत ज़हे आशिकी है।